सूरज जैसा जो तपता है वही दिगंबर होता है। सूरज जैसा जो तपता है वही दिगंबर होता है। संयम नियम पालता जो है वही दिगंबर होता है। संसार विजय कर लेने से कोई वीर नहीं होता, जो आत्म विजय कर पाता है वही दिगंबर होता है। जो कसाय विजय कर पाता है वही दिगंबर होता है। ऐसे महान दिगंबर जैन तपस्वी आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज अंकली करके 160वीं जन्म जयंती की बेला में हम सभी उपस्थित हैं। अंकली गांव एक कविता में इसको पिरोया है। पिता थे सिद्ध गौड़ा जी, गौंडा का मतलब जमींदार। पिता थे सिद्ध गौंडा जी, मात अक्का कहाती थी। पिता थे सिद्ध गौंडा जी, मात अक्का कहाती थी। अंकली गांव के पाटिल धर्म बुद्धि सुहाती थी। थे साहसी ज्ञानी दयालु धर्म प्रेमी थे। छवि सो गोंडा पाटिल की सभी के मन को भाती थी। पिता थे उनके सिद्ध गोंडा नाम था। ऐसे नाम होते हैं दक्षिण भारत में, सिद्ध। और खुद का नाम शिवगोंडा, माँ का नाम अक्का बाई। पिता को पुकारते जो हैं कहते हैं अप्पा। अप्पा का मतलब होता है आत्मा। और अंकली गांव के पाटिल थे, मुखिया थे, जागीरदार थे। धर्म बुद्धि थी, साहसी थे, ज्ञानी थे, दयालु थे, धर्म प्रेमी थे और उनकी छवि सबको अच्छी लगती थी। बचपन से ही धर्म की प्यास दया और करुणा से भरे हुए थे। अभी आपने देखा उनका चरित्र और श्रमण संश्रमण में कोई ऐसे ही महान नहीं बन जाता है। स्वाध्याय की इतनी लगन, इतनी रुचि थी कि 3-4 किलोमीटर अंकली से दूर है ऊदगांव, बीच में कृष्णा नदी। ऊदगांव में रहते थे पंडित अप्पा शास्त्री। उनके पास स्वाध्याय करने को जाते थे। और बरसात के दिनों में अगर नदी पूर पर हो, पुल से भी ऊपर बह रही हो, तो नदी को तैर करके पार करके स्वाध्याय करने जाते थे। ऐसी स्वाध्याय की लगन और रुचि वाला इंसान इस युग में मिलना असंभव है। कृष्णा नदी बहुत बड़ी नदी है, नर्मदा जैसी बड़ी नदी है, लेकिन स्वाध्याय करना मतलब करना। आत्मार्थियों, उस जमाने में छोटी उम्र में होती थी शादियां, विवाह हो गया और 15 साल के भी नहीं हुए कि पिताजी का देहावसान हो गया। 27 साल की उम्र में लगभग माँ का देहावसान हो गया। फिर भी पूरे परिवार की, गांव की जिम्मेदारी संभाली। ये पर 15-16 साल की वय में। और आऊबाई से उनका विवाह हुआ। तवन गौड़ा पाटिल और हीरा, उनके 2 बच्चे। बच्चे छोटे थे कि कोई बीमारी लगने से पत्नी बहुत अस्वस्थ होने के कारण से उनका बहुत इलाज कराया। उस समय जो इलाज उपलब्ध थे, डॉक्टर वैद्य थे, लेकिन स्वास्थ्य बिगड़ता गया। और अंततः पत्नी ने कहा कि अब मेरे जीने की संभावना
नहीं है। तुम बच्चों को संभालना, नया दूसरा विवाह कर लेना। उन्होंने कहा ना, मैं तो आत्म कल्याण के मार्ग पर जाने वाला हूं, बच्चों को कौन संभालेगा। बोले इसकी फिक्र मत करो, सब प्रबंध करूंगा, लेकिन मैं आत्म कल्याण करूंगा। और तुम भी ये फिजूल की बातों में दिमाग मत लगाओ। जिंदगी का अवसान है, आखिरी सांसें चल रही हैं, किसका क्या होगा, कौन क्या करेगा, कौन कैसे जिएगा मरेगा, ये दिमाग से निकाल दो। अपनी फिक्र करो, अपनी आत्मा की चिंता करो। पंच परमेष्ठी ही शरण है। और एक अद्भुत उदाहरण है कि उन्होंने केवल 33-34 साल की उम्र में अपनी पत्नी का समाधि मरण खुद करवाया। नमोकार सुनाते हुए, सेवा करते हुए। जब जाना ही है तो रो करके, धो करके, पीट करके, डर करके, क्लेश करके क्यों जाना। सब विकल्प छोड़ो और शांत परिणामों से देह का त्याग करो। गजब का। दूसरी शादी नहीं की। बहन ने समझाया, भाई ने समझाया, गांव के लोगों ने समझाया। उन्होंने कहा ना, मुझे आत्म कल्याण करना है। लोगों ने बहुत कहा कि इस युग में दुर्लभ है आत्म कल्याण, मुझे मुनि बनना है। यहाँ कहाँ मुनि हैं, इक्के दुक्के मुनिराज हैं जो कभी नगर तरफ आते हैं, गुफाओं में रहते हैं, मठ में रहते हैं, और कभी बाहर निकलते हैं तो मजबूरी में दोनों तरफ टाट पट्टी लगा करके लोग उनका विहार करवाते हैं। कहाँ मुनि हैं, कैसे मुनि धर्म पालोगे। लेकिन उनने दृढ़ता दिखाई कि मुझे मुनि धर्म का पालन करना है, आत्म कल्याण करना है और शुद्ध मुनिचर्या का पालन करना है। दांदनी के महान त्यागी भट्टारक जी थे। अक्सर का निर्ग्रंथ रहा करते थे, लेकिन जरूरत पड़ने पर वो अपना लाल वस्त्र का प्रयोग करते थे। उस समय उनसे अपने बच्चों को, बहन को सौंप करके, और उन्होंने वैराग्य के इतने निमित्त बन गए, जिनसेन महाराज से दीक्षा ली। उनने कहा भी कि कैसे क्या होगा। उनने कहा सब ठीक होगा, जिसका भाग्य है सब अपने भाग्य से जिएंगे, कोई किसी का करता धरता नहीं है। 84 लाख योनियों कौन किसका साथ देता है, कौन किसके साथ आता जाता है। फिर मैं इस जीवन में ही अकेला मोह क्यों करूं, और मोह में पड़ करके अपने आत्म कल्याण के अवसर को क्यों खोऊं। स्वाध्याय तो था ही अच्छा, लेकिन साधना भी बढ़ती गई। उपवास, आहार, अंतराय, उन्होंने अपने जीवन में बहुत परिचय सहन किए। 1866 में जन्म, 1906 में क्षुल्लक दीक्षा, और कुछ वर्षों तक क्षुल्लक दीक्षा पालन करने के बाद 1913 मार्गशीर्ष शुक्ला दूज को मुनि दीक्षा कुंथलगिरी के पहाड़ पर स्वीकार की। 2-2.5 साल बाद ही जयसिंहपुर समाज ने उनको आचार्य पद प्रदान किया। 1915 श्रुत पंचमी। मुनिकुंजर पद 2 विद्वान उनके पास आते थे, उनके साथ स्वाध्याय का उनका एक फोटो भी मिलता है। पंडित कलप्पा निटवे और दूसरे पंडित जिनदास दादा घोंडे, उन्होंने उनको मुनिकुंजर की उपाधि दी। मुनिकुंजर का मतलब क्या होता है? अभी एक छोटी सी कविता लिखी। आचार्य आदि सागर जी मुनि कुंजर कहाते थे। क्यों कहाते थे?
आचार्य आदि सागर जी मुनि कुंजर कहाते थे, अंकली गांव के वासी अंकली कर सुहाते थे। गांव का नाम अंकली था, इसलिए अंकली कर लोग कहते थे। आचार्य आदि सागर जी मुनि कुंजर कहाते थे, अंकली गांव के वासी अंकली कर सुहाते थे। 7 उपवास करके जो एक आहार करते थे, गुफावासी वही गुरुवर सभी के मन को भाते थे। गुफावासी वही गुरुवर सभी के मन को भाते थे। गुफाओं में रहते थे, गांव के पास छोटे छोटे रूम टाइप के बना लेते थे, गांव के लोग उसको भी गुफा बोलते थे। और कुंभोज की ऊंची पहाड़ी पर उनके पास अक्सर कर शेर आता था। वो आहारचर्या के लिए 7 दिन बाद आसपास के गांव में जाते थे। और वो प्रसंग आता है कि कभी कभी भोज गांव भी जाते थे, और वहाँ पर आचार्य भगवान शांति सागर जी की आजी और माँ उन्हें आहार देती थी। उस समय वो 7 गुंडा अपनी दुकान में उन्हें विश्राम करवाते थे, और फिर उनको दूध गंगा वेद गंगा नदी पार करा करके उचित स्थान पर छोड़ देते थे, और वापस जाते हुए कहते थे, हमने आपको नदी पार कराई, आप हमें संसार सागर से पार करा देना। आत्मार्थियों, गुरु मिलने पे समझो जमाना मिल गया हमको। गुरु मिलना बहुत बड़ी चीज है। गुरु मिलने पे समझो जमाना मिल गया हमको, दिले गाए यहाँ दिल से तराना मिल गया हमको। गुरु से बढ़ के दुनिया में नजर कुछ भी नहीं आता, चरण की धूल मिल जाए खजाना मिल गया हमको। कितनी बड़ी बात है, मैं आपको नदी पार कराता हूँ, आप मुझे खजाना है। गुरु की सेवा, गुरु की भक्ति सबके बस की बात नहीं है, यानी अवसर का लाभ सब लोग नहीं ले पाते हैं। आत्म तत्व के ज्ञानी, रत्नत्रय की धारी, 28 और 36 मूल गुण की साधना करने के परम पुरुषार्थी अक्सर कर 7-7 दिन तक 10 उपास का अवसर आ रहा है, 10 लक्षण। और अगर वो विराजे होते तो 10 लक्षण तो उनके लिए बहुत आसान चीज है। 10 लक्षण। हम लोग वो हैं जो एक दिन में 7-7 बार भोजन कर लेते हैं, और वो अद्भुत तपस्वी थे कि 7 दिन के बाद एक बार भोजन करते थे, और उसमें भी मन हो गया तो एक बार एक ही वस्तु का आहार। कैसे करते होंगे? हमने 2-4 बार ये प्रयोग करना चाहा कि एक वस्तु लेके कैसे रहते हैं, लेकिन जमता नहीं है। गुरुवर तपस्वी सम्राट केवल छाछ पानी लेकर के मट्ठा पानी से 48 घंटे निकालते थे, 8 दिन के उपास निकालते थे, 10 दिन की तपस्या करते थे। कैसे करते थे? ये तो उनका ही सौभाग्य। बाबूजी 10 उपास और फिर पारणा भी किस चीज का? मट्ठा पानी का। गजब की बात है। हम लोग देखते थे, आश्चर्य होता था, कैसे करते हैं कैसे करते हैं।
थोड़े सालों बाद तो लोग इसको झूठ समझेंगे। थोड़े सालों बाद आप नई पीढ़ी को जब सुनाओगे कि ऐसे तपस्वी थे, वो आप जैसे आज अपने को लगता ना कैसे सात उपास करते होंगे, तो ऐसे बोल दिया वो तो वो ही महाराज और कोई महाराज होंगे। अरे नहीं, सात उपास उनको जमता था, तप करते थे, तपस्या के लिए ही बने थे। उनने ठान लिया जिएंगे मरेंगे, जो होगा उत्तम चारित्र का, उत्तम तप का पालन करना। अंकलिकर महाराज को नहीं देखा, सन्मति सागर जी महाराज को तो देखा। देखा सुरेंद्र जी? हाँ, छाछ पानी आपने भी देखा, बहुत लोगों ने। बाबूजी ने दर्शन किए उदयपुर में? नहीं, बताइए। अद्भुत अद्भुत, मतलब वो प्रचार प्रसार ख्याति पूजा से एकदम दूर, इतने बड़े उपास होने के बाद भी कोई प्रचार नहीं, कोई पत्रिका नहीं। आपने देखे गुरु महाराज ऐसा? क्या करें, अपने को तो पूरा पूरा आहार हो जाए तो भी उपास नहीं जमता है, और केवल छाछ पानी से उपास करते थे। ऐसे महान तपस्वियों की ये महान परंपरा, भेद विज्ञानी मुनिराजों का। गुरु ने पथ दिया सच्चा, हमको पथ तो दिया ना, हमको मार्ग तो दिया। गुरु ने पथ दिया सच्चा, गुरु मंजिल दिखाएंगे। समझ में आ रही कविता? गुरु ने पथ दिया सच्चा, गुरु मंजिल दिखाएंगे। बुझे से मन में आकर के मेरा दीपक जलाएंगे। गुरु का हर इशारा ही हमें भगवन दिखाता है। तहे दिल से हमेशा हम गुरु के गीत गाएंगे। बिना गुरु के कौन रास्ता दिखाता है? मराठी में एक गीत है, गुरु बिन कौन दाखविल बाट। गुरु के बिना रास्ता कौन दिखाए? गुरु बिन घोर अंधार, पूरा गीत है। गुरु बिन कौन दी दाखविल बाट। घोर अंधार, रास्ता दिखाने वाले होते हैं गुरु।